शिक्षिका। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ अध्याय 6 की कहानी है लौह पुरुष सरदार पटेल। सरदार पटेल के जीवन के बारे में छोटा सा कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सरदार पटेल के बारे में जानते हैं। जब वो छोटे बच्चे थे, बालक थे, तो उन्हीं के कहानी पहले सुनते हैं। ये एक छोटा बालक, गुजरात प्रांत के गांव की कहानी है। एक बालक की कहानी। उस गांव में एक बालक रहता था जो बहुत ही साहसी था, और उसको क्या हुआ, एक समय उसके बगल में एक फोड़ा हो गया, और फोड़ा होने के वजह से वो बहुत परेशान था। सब लोग उसके मम्मी पापा उनको लेके बहुत परेशान थे। तो क्या हुआ, वो इलाज के लिए क्या किया गया, जे उस फोड़ा को गलाने के लिए उसको एक जड़ा को बुलाया गया। तो जड़ा कैसे इलाज करता है, ना तो वो गोली से दर्द है, और ना सुई से, और ना कोई ऐसा कोई चीज़ से इलाज नहीं करता। वो किस चीज़ से करता है, लोहे के छड़ से इलाज करता है। तो क्या किया, जड़ा को बुलाया गया, जड़ा आया तो वो क्या किया, भट्टी में, आग का जो भट्टी होता है था, उसमें लोहे के छड़ को गर्म किया, और गर्म करके वो फोड़े में डाल देता था। तो लेकिन जब पूरा छड़ को गर्म किया गया और उसको घाव में लगाने की बारी आई, उसको गलाने की, तब उसका जड़ा का हाथ कांपने लगा। क्यों कांपने लगा कि उसको छोटे से बच्चे को कैसे चोट पहुंचाएगा। तो वो आग से लगा हुआ धधकता हुआ लोहे का छड़ घाव में लगाना था, तो उसका हाथ कांपने लगा। तो वो बच्चा क्या किया, जड़ा के हाथ से वो छड़ छीन लिया, और छीन के अपने आप बगल में जो फोड़ा था उसी में उसको जोर से कस के उसमें भोंक दिया। और इससे क्या हुआ, वो घाव जो पका हुआ था, जिससे परेशान था बच्चा, वो उसमें से लाल लहू निकलने लगा, और लाल सफ़ेद मवाद उसमें से निकलने लगा। और इस तरह से बच्चे को क्या हुआ कि जे घाव आस्ते आस्ते ठीक हो गया। लेकिन जरा सोचो, उस बच्चे को फिर मुंह पे थोड़ा सा भी कष्ट का एहसास नहीं हुआ जो उसको इतना बड़ा चोट लगा है। इससे ऐसा भी बच्चा रोता है बच्चे को जब चोट लगती है, तो ऐसे कुछ भी नहीं था। बच्चा एकदम शांत था, और उसको थोड़ा सा भी फेस पे कष्ट का एहसास नहीं था। तो ये बच्चा कौन था, तो यही बच्चा था सरदार पटेल। तो सरदार पटेल एक साहसी बालक था, और वो आगे चल के क्या बने, हमारे देश के प्रिय नेता बने सरदार पटेल। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म गुजरात प्रांत के नादियाड गांव में मामा के घर में हुआ था। कब जन्म हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 शताब्दी में। तो ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, इसका पिताजी के नाम थे झवेरी भाई पटेल। इनके पिताजी के नाम क्या थे पटेल के, झवेरी लाल भाई पटेल। और ये बहुत बड़े झवेरीलाल पटेल क्या थे, झवेरीलाल पटेल बहुत बड़े जमींदार थे। और इनका जो पढ़ाई हुआ वल्लभ भाई पटेल का पढ़ाई कहाँ से हुआ, पहले तो वो पहली शिक्षा उसका करमसद गांव से हुआ। पहली पढ़ाई करमसद गांव से हुआ, और बाद में इन्होंने मुख्यतयार का परीक्षा पास किए और वकालत करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि जब ये वकालत कर रहे थे, तब बहस चल रही थी जज के सामने, तब उनको एक तार मिला। वो तार खोल के पढ़े और अपने जेब में उसको रख लिए। सोचो जरा, जे उनको ये समाचार क्या मिला था, तार में ये समाचार मिला था कि उनकी पत्नी की देहांत हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन ये समाचार मिलने के बावजूद भी वो थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए, और शांतिपूर्वक अपना बहस जारी रखे कोर्ट में। तो ये उनका एक साहस का परिचय मिलता है। फिर आगे क्या हुआ, इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ गए, इंग्लैंड जाके बैरिस्टरी की पढ़ाई पढ़े, और वहाँ भी बड़ी मेहनत किए थे। वो 11 मील पैदल जाते थे। कहाँ जाते थे, पुस्तकालय में जाते थे, और वहाँ जाके पढ़ाई करते थे, और सादा जीवन व्यतीत करते थे वहाँ पर। और वहाँ से जब उनकी बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई, तब वो इंग्लैंड से वापस आए। जब वो इंग्लैंड से वापस आए, तो वो बड़े बैरिस्टर बने, बड़े वकील बने, नामी गिरवी वकील बने भारत के, है ना गिनी चुनी जो वकील थे, उनमें से उनका नाम पूरे देश में उनका नाम हुआ, बड़े वकील बने देश के। और सरदार पटेल क्या किए, उसी समय जब वो इंग्लैंड से वापस आए, तो हमारे भारतवर्ष में क्या चल रहा था, हमारे भारतवर्ष में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था।
चूंकि 200 साल हमारे देश पर अंग्रेज लोग शासन चलाए थे, तो उन लोगों को अत्याचार से, उस आंदोलन से भारत को मुक्त कराने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रही थी। तो उस गांधी जी से सरदार पटेल बहुत प्रभावित हुए और प्रभावित होने से उन्होंने भी इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। और क्या हुआ कि पटेल देखे कि समस्या क्या थी, किसानों की समस्या के लिए वो अधिक लड़ाई लड़े, किसानों की अधिक रहन सहन, उन लोगों को दुख दर्द क्या है, क्या तकलीफ है, जो कि अंग्रेज ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इसके लिए सरदार पटेल गांव-गांव घूमने लगे और किसानों से मिलने लगे, किसानों की क्या तकलीफ है, क्या समस्या है, वो सुनने लगे और उनकी जो कठिनाई थी, उस कठिनाई को दूर करने के लिए वो आंदोलन को जारी किए। सरदार पटेल क्या किए? सरदार पटेल ने अंग्रेज सरकार के बुरे कार्यों का पूरे डट कर सामना किया और उन्हें, जिसके लिए क्या हुआ, चूंकि अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन किए थे, इसलिए उनको जेल जाना पड़ा। और इन्होंने क्या किए, जेल जाने के बावजूद, इतना तकलीफ झेलने के बावजूद भी वो अपनी देश सेवा से कभी विमुख नहीं हुए, देश सेवा का मार्ग कभी नहीं छोड़े। 1930 में इनको क्या बनाया गया? 1930 में इनको सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और उनकी प्रसिद्धि पूरे देश भर में फैल गई। और 15 अगस्त को क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 में हम लोग सभी जानते हैं कि भारत स्वाधीन हुआ और उन्होंने ये जो भारत स्वाधीन हुआ उसके बाद इनको क्या बना दिया गया? इनको उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया और ये एकता के लिए बहुत लड़ाई लड़े और 600 रियासतों को, छोटी छोटी जो रियासत थे उसको भारत में मिलाया। सरदार पटेल ये एक बड़ी काम किए थे अपने कामों में से, छोटी छोटी जो रियासत सब थे उसको, अपने 600 रियासत को भारत में मिलाया और एक बहुत बड़ा भारत देश का निर्माण किए। ये बड़े पक्के इरादे के व्यक्ति थे, जो भी कुछ ठानते थे वो पूरा करते थे और कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए उस काम को वो निडरता के साथ करते थे, इसीलिए उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। और 15 दिसंबर को क्या हुआ? 15 दिसंबर को मुंबई में, पहले उसका नाम था बॉम्बे या मुंबई, तो अभी मुंबई नाम है, वहाँ उनका देहांत हो गया। तो आज सरदार पटेल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो काम है, उनके जो क्रियाकलाप थे और देश के लिए जो जो काम किए थे वो सचमुच में वो हम लोगों के लिए वो मिसाल है एक। और उन जैसे वीर साहसी नेता बहुत ही नामी और हमारे देश के लिए वो बहुत ही आदरणीय हैं और उनके देश प्रेम को सभी कोई याद करते हैं कि किस तरह से देश के लिए क्या किए हैं। हम लोगों के बच्चों उन्हीं की तरह बढ़ना चाहिए, देश सेवा के मार्ग में चलना चाहिए और देश की तरक्की के लिए पूरे सोचना भी चाहिए। और जो काम को हम लोग सोचते हैं कि ये काम को करेंगे, तो वो काम को भी हम लोगों को पूरा मनोयोग से वो काम को पूरा निष्ठा के साथ वो काम को पूरा करना भी चाहिए। अब चलो हम लोग देखते हैं सरकार को क्या क्या मिला इस कहानी से। प्रांत मीन्स हुआ राज्य, जगह मीन्स होता है हाकिम या वैर, दशा मीन्स हालत, मार्ग मीन्स हुआ रास्ता, एकता मीन्स हुआ मेल, बाधाएं हुआ रुकावटें, देहांत हुआ मृत्यु, साहसी हिम्मत करने वाला। तो आज जो कहानी हम पढ़ाएं, आज की कहानी यही खत्म होती है। आप लोग घर पे इसको पढ़िए और इस शब्दार्थ को भी ठीक से पढ़िएगा, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।